नमस्कार जी, राम राम जी। कुछ लोगों का कहना है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान क्यों बोलते हो। हम संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक कबीर साहब की एक अमृतवाणी है कि पर्वत पर्वत हम फिरे कारण अपने राम, और राम सरीखे जन मिले जिन सारे सब काम। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम सब इतने दुखी थे, हम इतने ज़्यादा जो है आर्थिक स्थिति से इतनी खतरनाक, इतनी ख़राब स्थिति थी हमारी कि हम एक रोटी का भी हमको वो नहीं होता था। लेकिन और भी शरीर में बीमारियां होती थी, ठीक है, घर में लड़ाई झगड़े होते थे, घरेलू समस्याएं बहुत ज़्यादा होती थी। मतलब एक जो है इंसान की जैसी ज़िंदगी नहीं थी, मतलब एक नरक की जैसी ज़िंदगी थी। लेकिन और हम उस समय सभी भगवानों की भक्ति करते थे, अपने अपने स्तर पर जिसने जैसा बता दिया उस अनुसार भक्ति करा करते थे, ठीक है। लेकिन हम जब से संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए हैं, जब से संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी गई हम भक्ति साधना को करते हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से हमें वो सभी सुख प्राप्त हुए। हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, हमारे जो शरीर में रोग थे, ठीक है, वो सभी हमारे ठीक हुए। जैसे मैं बीमार रहता था, तो संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से मेरी जो बीमारी होने की समस्या थी, जो कमजोरीपन था, वो भी ठीक हुआ। ठीक है, इस प्रकार से हमारे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ऐसे ऐसे सुख हुए जो भगवान दिया करता है। तो इसलिए हमारे गुरुजी, चाहे आज आप लोगों को कैसे भी लगे, आम इंसान लगे, कैसे भी लगे, लेकिन हमें हमारे गुरुजी भगवान है। हमारे लिए हमारे गुरुजी भगवान है, क्योंकि उन्होंने हमें वो सुख दिए हैं, वो सभी जो विशेष लाभ दिए हैं, जो कि कोई भी भक्ति साधना हम कर रहे थे, उस भक्ति साधना से हमें वो लाभ नहीं हो रहे थे जो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने पाप नाशक भक्ति दी है, आशीर्वाद दिया है, उस भक्ति से हमें वो लाभ हुए। इसलिए हमारे लिए हमारे गुरुजी, हमारे सदगुरुदेव जी भगवान हैं। और भी कई कारण हैं जिसके कारण हम संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान बोलते हैं, क्योंकि जो ज्ञान सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में बताया है, ऐसा ज्ञान आज तक किसी ने नहीं बताया। शास्त्रों को इतना जो है गूढ़ तरीके से जो संत रामपाल जी महाराज जी ने खोला है, वो आज तक किसी ने भी नहीं खोला। जैसे कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में एक तत्वदर्शी संत की पहचान लिखी हुई है। उस पहचान को संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है शास्त्रों के अनुसार बताया कि कौन सा भगवान किस स्तर का है, ठीक है, किस भगवान की भक्ति करने से मोक्ष होगा। जो कि आज तक जो अध्यात्म के गहरे प्रश्न थे, जिसको आज तक कोई सुलझा नहीं पाया था, वो भी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों के माध्यम से सुलझाया है। एक अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 के मंत्र नंबर 3 में भी यही लिखा हुआ है कि परमात्मा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही आके बताता है। जो सृष्टि का जो ज्ञान है, जो सृष्टि रचना का जो ज्ञान है, वो आज तक किसी ने नहीं बताया, वो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया, ठीक है। एक तो आध्यात्मिक ज्ञान उनका ऐसा है जिस ज्ञान को सुन के सभी जन जो मतलब हमारे एक एक शंकाएं जो दूर हो गई, ऐसा ज्ञान भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकता, ठीक है। तीसरा, जो संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं, ऐसे कार्य आज तक किसी ने नहीं किए। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हरियाणा में अभी बाढ़ आई हुई थी, चारों तरफ सभी किसान दुखी थे, उनके खेतों में 8-8, 9-9 फुट जो है पानी चढ़ गया था। और अगर संत रामपाल जी और उनके जो उनको मदद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो की है, लगभग एक गांव में लगभग 40-50 लाख से भी ज़्यादा रुपए की मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने की है। कई हजारों की संख्या में पाइप और कई सैकड़ों की संख्या में मोटरें जो हरियाणा के डूबते हुए गाँवों को पानी निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है। वो काम आज पृथ्वी पर कोई भी धनी व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसी मदद जो है आज वर्तमान समय में कोई भी नहीं कर सकता। यदि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी मदद ना करते तो वर्तमान की फसल तो खराब हो ही गई थी, और हो सकता है वो पानी पता नहीं कब निकलता, और पानी जमा होने के कारण कई प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती, कई प्रकार की रोग भी फैलते, कई लोग भी मरते, कई किसान भी आत्महत्या कर लेते अगर वो बाढ़ निकालने का जो पानी है उसकी जो व्यवस्था जो संत रामपाल जी महाराज जी ने मोटर और पाइप दिए, वो यदि संत रामपाल जी महाराज जी नहीं देते तो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो संत रामपाल जी महाराज ने समाज सुधार के अनेकों कार्य किए हैं, ये भगवान के अलावा और कोई नहीं कर सकता। और संत रामपाल जी महाराज जी कलयुग में सतयुग का आगाज जो है कर रहे हैं, और एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जो चोरी, ठगी, जारी, नशा और सभी प्रकार की बुराइयों से दूर रहेगा, और मानवता जो है पुनर्स्थापित होगी। तो ये कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, और इस कार्य को भगवान के अलावा और कोई नहीं कर सकता। इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान बोलते हैं।
ठीक, आप सभी से भी निवेदन है संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग सुने और उनका विरोध ना करके उनके ज्ञान को अच्छे से समझें। जब तक आप उनके ज्ञान को नहीं सुनोगे, ज्ञान को नहीं समझोगे, ठीक है, तब तक आप विरोध ही करते रहोगे और जो आपके जो भक्ति के जो कर्म हैं वो बिगड़ते ही रहेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है, ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से मिला करता है। आप संत रामपाल जी महाराज जी से के सत्संग सुने, उनके ज्ञान को समझें। धन्यवाद जी।